उत्तराखंड के टिहरी जिले के पास एक सुनसान गांव है, बोराडी, जहां से थोड़ी दूरी पर एक पुराना पहाड़ी रास्ता है जिसे गांव वाले मौत का रास्ता कहते हैं। इस रास्ते पर शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता, जो गया वह लौटा नहीं, और अगर लौटा तो जिंदा नहीं। लोगों का कहना है कि ये रास्ता जिंदा नहीं, भूखा है। वो रास्ता सांस लेता है, देखता है और कभी कभी निगल भी लेता है। रात के वक्त इस रास्ते पर एक अजीब सी सीटी सुनाई देती है, जैसे कोई गहरी घाटी से किसी को बुला रहा हो, लेकिन वो इंसानी नहीं होती। राघव, जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और जानबूझकर इस खतरनाक रास्ते पर रात को निकल पड़ा, उसने कैमरा चालू किया और अपने वीडियो ब्लॉग के लिए कहा, मैं इस मौत के रास्ते से सही सलामत लौटूंगा, भूत वूत कुछ नहीं होता। जैसे जैसे वो रास्ते में बढ़ता गया, आसपास की हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी सर्द हो गई। पेड़ झुकने लगे, मानो कानों में कुछ कह रहे हों। फिर अचानक सब कुछ खामोश, बिल्कुल खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि उसकी सांसों की आवाज तक डरावनी लगने लगी। राघव के कानों में कुछ सरसराने की आवाज आई, जैसे सूखी पत्तियों पर कोई बहुत भारी चीज घसीटी जा रही हो। वो पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखें फिर फटी की फटी रह गई डर से, जब उसने देखा कि रास्ते पर पीछे 3 जोड़ी गंदे खून से सने पैरों के निशान उभर आए थे। राघव भागने लगा, लेकिन हर कदम पर रास्ता और लंबा होता चला गया। वो जहां भी मुड़ता, वो वहीं वापस आ जाता जहां से वो शुरू होता। उसने अपना कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। बस उस पर एक ही शब्द चमक रहा था, टर्न बैक। और तभी सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, उलझे बाल, चेहरा आधा जला हुआ हो जैसे। उसने कहा, अब तू लौट नहीं सकता बेटा, अब तू यहीं रहेगा। राघव की आवाज गले में अटक गई। उसका जिस्म कांपने लगा, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। उस औरत की आंखें उसके पैरों से बंद सी गई थी। फिर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई और उसके पीछे एक दरार उभरी जमीन में, जैसे वहां कुछ घसीटते हुए नीचे उतारा गया हो। राघव गिरा और गिरते ही नीचे चला गया, लेकिन वो गिर नहीं रहा था, उसे खींचा जा रहा था। जमीन के नीचे कोई जिंदा चीज उसे निगल रही थी। अंधेरे में कुछ चेहरे उसका स्वागत कर रहे थे, बिना पलक झपकाए, पिघले चेहरे, आंखें फटी हुई। वो सब उसके रास्ते के शिकार थे, उसी रास्ते के शिकार जिसका आज शिकार राघव हो गया। ये रास्ता मौत नहीं, भूख है, एक लाश ने कहा। तुम भी अब इसका हिस्सा हो, जैसे हम सब। तभी एक आवाज गूंजी, उसके कैमरे की। किसी और की हंसी उसमें बज रही थी, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी। कैमरे की स्क्रीन पर राघव का चेहरा नहीं था, वहां वही औरत थी, वही बूढ़ी औरत जो अब मुस्कुरा रही थी। गांव में अगले दिन उसके कपड़े एक पेड़ पर उलझे मिले, लेकिन राघव का शरीर नहीं। कैमरा चालू हालत में था। वीडियो फाइल मिली 33 मिनट की, लेकिन हर मिनट में उसकी आंखें और गहरी और गहरी और डरावनी होती चली जा रही थी।
वीडियो के आखिरी फ्रेम में कैमरा जमीन पर पड़ा था और कोई चीख रहा था, ये रास्ता अब जाग चुका है, ये रास्ता अब जिंदा हो चुका है। गांव वाले डर गए। उन्होंने रास्ते को पत्थर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर रात वो पत्थर हटे हुए मिलते। रास्ते से अजीब अजीब आवाजें आती, तुम अगला शिकार हो, तुम्हारी बारी है। और सबसे डरावनी, अपने ही नाम की फुसफुसाहट सुनाई देना। अब गांव में हर कोई रात को सोते वक्त बिस्तर के पास कीचड़ भरे पैरों के निशान देखता, उन्हें दिखाई देता। कुछ कहते कि राघव अब उस रास्ते का चौकीदार बन गया है। जो भी वहां जाता है उसे वही पुकारता है। रात के तीसरे पहर कोई लालटेन लिए खड़ा दिखता है, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी आंखें तुम्हें तुम्हारे सपनों में घूरती है। कहा जाता है कि जिसने ये कहानी सुनी वो एक बार जरूर उस रास्ते को अपने सपने में, अपने ख्वाब में जरूर देखता है और फिर धीरे धीरे रास्ता उसके पास खुद आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कहानी है, लेकिन अगली बार जब आपको नींद में कोई बुलाए तो पीछे मुड़ के मत देखना। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और डरते रहिए।